गुड मॉर्निंग। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, इस चैप्टर में हमारा चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स में हमने टू प्रॉपर्टीज देखी थी। फर्स्ट में था, हमने देखा था कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, जिसमें ओ और एच बॉन्ड टूटता था। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस थी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ सी ओ बॉन्ड, जिसमें सी और ओ बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही थी। तो ये टू कैटेगरीज की रिएक्शन देखी थी। अब थर्ड कैटेगरी है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। एंड रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में फर्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स में किस टाइप से करा है? नाइट्रेशन भी हम टू डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। फर्स्ट हमने ले लिया है फिनॉल, एंड इसमें हम HNO3 की रिएक्शन करा रहे हैं, बट ये HNO3 डाइल्यूटेड है एंड साथ में H2SO4 की भी प्रेजेंस है। H2SO4 HNO3 की रिएक्शन से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड ये ऑर्थो एंड पैरा टू प्लेसेस पे कनेक्ट होगा। मतलब टू आइसोमर्स बनेंगे। फर्स्ट आइसोमर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड सेकेंड आइसोमर पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये टू आइसोमर्स का इसमें फॉर्मेशन होगा। कब? जब हम डाइल्यूट HNO3 का यूज करेंगे। एंड ये जो टू आइसोमर्स हैं, टू आइसोमर्स को हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। इस स्टीम डिस्टिलेशन मेथड की हेल्प से हम ये टू आइसोमर्स को सेपरेट कर देते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये मोर वोलेटाइल होता है, मोर वोलेटाइल इन स्टीम। ये स्टीम में मोर वोलेटाइल है। एंड ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल इन स्टीम। अब रीजन क्या देना है? मोर वोलेटाइल होने के पीछे रीजन देना है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड लेस वोलेटाइल इसलिए बिकॉज इसमें इंटरमोलिकुलर एज बॉन्ड होते हैं। कैसे? तो उनको कंफर्म करें। इंट्रामोलिकुलर बेंजीन रिंग OH एंड डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, H और O के बीच में H बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये इंट्रामोलिकुलर हुआ। एंड यहां देखें NO2 ले लिया हमने, OH और फिर O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, OH। O और H के बीच में H बॉन्ड का फॉर्मेशन, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इसीलिए लेस वोलेटाइल होता है। एंड इसमें इंट्रामोलिकुलर होगा इसलिए मोर वोलेटाइल होगा इन स्टीम। तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए हमने कॉन्संट्रेटेड HNO3 का यूज किया है नाइट्रेशन प्रोसेस में, HNO3 कॉन्संट्रेटेड, साथ में H2SO4 भी कॉन्संट्रेटेड है, तो इस केस में NO2 प्लस ये थ्री प्लेसेस पे कनेक्ट हो जाएगा। NO2 NO2 एंड NO2 लाइक दिस, इस टाइप से। साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 2 3 थ्री प्लेसेस से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो 3 हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, थ्राइस H2O। इस टाइप से ये इक्वेशन बैलेंस होगी। एंड इस कंपाउंड के नेम पे आए तो इसे हम बोलेंगे 2 4 6। नंबर 1 ये है 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। एंड 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड होता है। तो इस टाइप से पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, नाइट्रेशन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही अब आते हैं सेकंड रिएक्शन पर, एंड सेकंड रिएक्शन है हमारी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, एंड हेलोजिनेशन में भी टू डिफरेंट वेज में हम रिएक्शन करा रहे हैं। Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट 273 केल्विन, इस टेम्परेचर पर। तो टू आइसोमर्स बनेंगे, फिनॉल वैसे ही है, Br2 में Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा एंड ये कनेक्ट होगा ऑर्थो एंड पैरा प्लेस पर। एंड सेकेंड आइसोमर ये हमने फॉर्म किया है, इसका नेम है ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, एंड इसे हम बोलेंगे पैरा ब्रोमो फिनॉल। एंड ऑर्थो वाला ये माइनर है एंड ये मेजर कंपाउंड होता है। तो इस टाइप से हमारे टू आइसोमर्स का फॉर्मेशन। एंड सेकेंड रिएक्शन, मान लीजिए हमने ब्रोमीन वाटर लिया है, तब इसमें जो Br प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, ये एक ही साथ थ्री डिफरेंट प्लेसेस पे कनेक्ट होगा, मतलब Br, Br एंड Br आप यहाँ पे लगा देंगे। साथ ही साथ रिमूव हो जाएगा इसमें थ्राइस HBr। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम थ्राइस लगा दें तो इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। तो ये थी हमारी सेकेंड रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो ही रिएक्शन है, एक नाइट्रेशन एंड सेकेंड हेलोजिनेशन। अब आते हैं नंबर 2 रिएक्शन पर, कोलवेज रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोलवेज रिएक्शन, एग्जाम में आती है नेम रिएक्शन के फॉर्म में। तो कोलवेज रिएक्शन में फर्स्ट फिनॉल, इसमें आप NaOH की रिएक्शन कराएंगे और NaOH की रिएक्शन कराने के बाद ONa सोडियम फिनॉक्साइड, पहले भी आपने देखा था इस कंपाउंड का नेम, ये फॉर्म होगा। और फिर इसमें टू रिएक्शंस कराएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड की और सेकंड एसिड की। तो एसिड के लिए हमने सिर्फ H प्लस लिख दिया है, ये 2 का मतलब फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन। एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे थोड़ा उसको देखें। इस प्लेस से एक H रिमूव होगा और यहाँ पर CO2 कनेक्ट होगा, साथ ही साथ हटा हुआ H वहीं पे कनेक्ट हो जाएगा COH के फॉर्म में। O के साथ Na है, Na और Cl, NaCl के फॉर्म में अलग होगा और ये H प्लस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सो इस टाइप से ये एसिड फॉर्म होगा। इस एसिड का नेम दें, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2, बिकॉज में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप COH है, इसके रिलेटिवली OH सब्स्टिट्यूट ग्रुप में आएगा, तो इसको नंबर 1 दिया और ये नंबर 2 दिया। IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हम इसका नेम देंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको कमर्शियली सैलिसिक एसिड बोला जाता है। एंड सैलिसिक एसिड आपने देखा भी था एस्पिरिन के फॉर्मेशन में, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही देखा था अपन ने सैलिसिलिक एसिड। तो इस टाइप से वो फॉर्मूला। ये थी हमारी कोलवेज रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अच्छे से आप तैयार करेंगे। फिर द नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन है सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड रीमर-टीमन रिएक्शन में फर्स्ट फिनॉल, एंड इसमें हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म एंड NaOH की। तो NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये जो फिनॉल है सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, एंड ऑर्थो प्लेस पर CHCl2, यहाँ का एक Cl और ये एक H, HCl के फॉर्म में अलग होगा और ये कनेक्ट हो जाएगा CHCl2 के फॉर्म में। इस इंटरमीडिएट में
हम NaOH की रिएक्शन कराएंगे। अपने समझने के लिए हम इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ले लें, तो यहां से ये ट्वाइस NaCl बाहर हो जाएगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेंजीन रिंग ONA और CH के साथ 2 OH ग्रुप्स लग जाएंगे। OH ट्वाइस है तो ये 2 OH हमने लगा दिए। ये भी इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी अपने में से वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल अलग हुआ तो ये फॉर्म होगा एल्डिहाइड, ONA वैसे ही, और यहां आ जाएगा आपका CHO। और इसमें यदि मान लीजिए हमने एसिड की रिएक्शन कराई लाइक HCl, तो Cl माइनस और Na प्लस HCl NaCl के फॉर्म में बाहर होगा और H प्लस इसमें कनेक्ट हो जाएगा। H प्लस कनेक्ट हुआ तो ये OH आ गया एंड CHO एज इट इज। इसका भी IUPAC नेम दे 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसे हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, IUPAC नहीं। और कमर्शियल नेम देना है तो सैलिसिलिक एसिड के बेस पे ही दें। सैलिसिलिक एसिड और इस कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? यहाँ COH फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से हम सैलिसिलिक एसिड में एक एसिड सफिक्स हटा देंगे, बाकी पूरा का पूरा नाम वैसे ही रहेगा। इट मींस सैलिसिल ये एज इट इज रहेगा और इसमें आप एल्डिहाइड जोड़ देंगे, तो कंपाउंड का नेम होगा सैलिसैल्डिहाइड। इस टाइप से ये नेम फॉर्म हो गया। ये थी हमारी रीमर-टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4 विथ जिंक डस्ट। 4th नंबर रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्शंस के लिए। जो कन्वर्शंस होते हैं उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिनॉल, इसमें यदि हमने जिंक डस्ट की रिएक्शन कराई है तो ये डायरेक्ट बेंजीन बनता है और ZNO रिमूव हो जाता है। मान लीजिए कहीं कोई कन्वर्शन है, कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन, तो हमें ये रिएक्शन यूज करना है। या फिर कहीं और से रिएक्शन हमारी है क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बनाओ, फिनॉल से बेंजीन बनाओ। या कन्वर्ट करो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आप फिनॉल बनाओ, फिनॉल से फिर बेंजीन बनाओ। तो इस टाइप से वो कन्वर्शंस बनेंगे आपके। लास्ट रिएक्शन नंबर 5 ऑक्सीडेशन। फिनॉल का भी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। ये फिनॉल और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिक फॉर्म में हमने यूज किया है। सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4, ये एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट है और इसकी रिएक्शन हम किस पे करा रहे हैं? फिनॉल पे करा रहे हैं। देन ये बेंजोक्विनोन बनाता है। बेंजोक्विनोन ये फॉर्मूला है, बेंजोक्विनोन इसका फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप से ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये C पार्ट रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम सम इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स पर। 2 एल्कोहल्स हमारे सिलेबस में है इंपॉर्टेंट एल्कोहल, उनकी थोड़ी सी आपने स्टडी करना है। Some important alcohols. And some important alcohols में first methanol, मिथाइल एल्कोहल भी हम कहते हैं इसको। इसका एक और नेम है वुड स्पिरिट। इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है बिकॉज मिथेनॉल का फॉर्मेशन वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से होता था। डिस्टिलेशन से होता था मतलब ये पुराने समय में वुड का यदि हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा दिया तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता था। बट आजकल कमर्शियली
मिथेनॉल फॉर्म करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमीन ट्राइऑक्साइड, इनकी प्रेजेंस रहेगी। 200 टू 300 atm प्रेशर रहेगा, 573 टू 673 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, और रिएक्शन कराएंगे तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। ट्वाइस कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, 4 हाइड्रोजन्स 4 हाइड्रोजन्स। फिर आते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ मिथेनॉल। फर्स्ट, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में इजीली सॉल्युबल है। थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन है इसका बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ, पॉइजनस नेचर का होता है, पॉइजनस नेचर, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, पॉइजनस नेचर। एंड इसके यूजेस पे आ जाए। मेन यूज एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के फॉर्म में ये वर्क करता है। वार्निशेस के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। फॉर्मेल्डिहाइड, इसके प्रिपरेशन में, सिंथेसिस में भी मिथेनॉल का यूज होता है। एंड मिथेनॉल ये जो है पॉइजनस सब्सटेंस है, यदि इथेनॉल में मिक्स हो गया है तो पूरे के पूरे अल्कोहल को पॉइजनस बना देगा। जो इथेनॉल है वाइन अल्कोहल है, और वाइन अल्कोहल में यदि मिथेनॉल की कुछ भी क्वांटिटी मिक्स हो गई तो पॉइजनस हो जाएगी। मिथेनॉल का स्मॉल अमाउंट भी लेने से ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधत्व ये आ जाता है। तो इस टाइप से ये हमारा मिथेनॉल वाला टॉपिक था। अब सेकंड टॉपिक पर आते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल फॉर्मूला C2H5OH, इसका एक और नेम है इथाइल अल्कोहल। इसे हम वाइन अल्कोहल भी कहते हैं, मतलब जो वाइन है ये इसी अल्कोहल की बनाई जाती है। और आपने पढ़ा होगा कि जहरीली शराब पीने से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है। तो जहरीली शराब का मतलब है ये जो इथेनॉल है, इसमें यदि मिथेनॉल मिक्स हो गई, जो इसके पहले पढ़ा था, वो यदि मिक्स हो जाती है तो शराब जहरीली हो जाती है। तो इसको आप ध्यान रखें। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन पर। इसको केन शुगर से बनाया जाता है। केन शुगर में स्यूक्रोज होता है हमारा, C12H22OLF, और इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, और ईस्ट में इनवर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस रहती है, तो स्यूक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ये ग्लूकोज में, और साथ ही साथ फ्रक्टोज भी बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज, एंड ये है हमारा फ्रक्टोज। ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है C6H12O6, ये आगे फिर ईस्ट की ही प्रेजेंस है। अब ईस्ट में जो जाइनेज एंजाइम्स भी आपने पढ़े थे, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, मतलब इस रिएक्शन के लिए इन्वर्टेज ही यूज होगा और इस रिएक्शन के लिए जाइमेज ही यूज होगा। और इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज है, इसको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी। इक्वेशन हमने बैलेंस कर दी, 4 into 6 कार्बन, हाइड्रोजन 10 into 12, ऑक्सीजन 6 2 and 4 6, इक्वेशन बैलेंस। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट, इट इज कलरलेस लिक्विड, ये भी कलरलेस लिक्विड है। सेकंड, वाटर सॉल्युबल,
ये भी वाटर सॉल्युबल होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H bonds बिटवीन इथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, और ये नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस इन नेचर। और यूजेस में आ जाए इसके, तो मेन यूज जो है इसका इन मेकिंग वाइन्स, वाइन्स के फॉर्मेशन में इसका यूज। और इसका बहुत ज़्यादा यूज वाइन्स के फॉर्मेशन में ना हो तो इसको हम डीनेचुरेंट बनाते हैं। तो पहले तो हम यूजेस कंफर्म कर लें। फर्स्ट वाइन में, सेकंड पेंट इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, और पेंट इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो इसके लिए हम इसको डीनेचुरेशन में डाल देते हैं। मतलब डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल एक प्रोसेस है, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें हमने इथेनॉल लेना है, साथ में कॉपर सल्फेट। एक्चुअली ये कलर के लिए हम मिक्स करते हैं, और इसमें हम पायरिडीन मिलाते हैं, C5H5N। पायरिडीन एक फाउल स्मेल वाला सब्सटेंस है, बैड स्मेल आती है इस पायरिडीन सब्सटेंस की। इन तीनों चीज़ों को यदि हम मिला देते हैं तो दिस एल्कोहल गेट डीनेचुरेंट एल्कोहल हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। तो इस टाइप से हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स थे। थैंक यू।